जी हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम देन द जी सी डी ऑफ ए एंड बी डिवाइड्स एम। जो कि हमने पहले ये प्रूफ किया हुआ था, लेकिन जो है ना प्रॉपर वर्डिंग के साथ ये पहले प्रूफ नहीं किया था, तो क्वेश्चन के तौर पर हम इसको कर लेते हैं। हमें गिवन ये है कि ए एक्स और बी वाई का जो एक लीनियर कम्बिनेशन है ए और बी का, वो एम के बराबर है। तो ए और बी का जी सी डी एम को डिवाइड करेगा, ये बात हमने साबित करनी है। हम फर्ज कर लेते हैं ए और बी का जी सी डी क्या है, डी। प्रूफ लेट कर लेते हैं ए और बी का जी सी डी डी है। जाहिर है डी चूंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, तो यहाँ से डी ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा। और हमने ये बात प्रूफ की हुई थी कि अगर एक नंबर दो मुख्तलिफ नंबरों को डिवाइड करता है तो वो नंबर उनके किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। इन पर्टिकुलर ये वाला जो लीनियर कम्बिनेशन इस वक्त हमें गिवन है, इसको भी डिवाइड करेगा। implies d will divides ax plus by and that is actually equal to m, that is d divides m। और यही हमने प्रूव करना था, d जो था वो a और b का GCD ही था, m को ये डिवाइड कर रहा है। हमारे पास एक छोटा सा और रिजल्ट है। दिखने में तो ये रिजल्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। If m is a positive integer, then show that am and bm इन दोनों का GCD जो है वो m टाइम द GCD ऑफ a एंड b है। तो इसको प्रूफ करते हैं जी। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं लेट कर रहा हूं कि a और b का GCD क्या है, d। अब हमें इस बात का पता है कि GCD जो होता है, अगर a और b का GCD है तो ये a और b दोनों को डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा d एंड b को भी ये डिवाइड करेगा। d a को भी डिवाइड कर रहा है, d b को भी डिवाइड कर रहा है। डेफिनेटली अगर d a को डिवाइड कर रहा है तो मैं d को भी m से मल्टीप्लाई कर दूं और a को भी m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m d b भी m a को डिवाइड करेगा, और बिल्कुल ऐसे ही m d b डिवाइड करेगा एम बी को। आप देख सकते हैं कि एक ही नंबर दो मुख्तलिफ नंबरों को डिवाइड कर रहा है। लाजमी बात है इन दोनों का जो जीसीडी होगा, ये नंबर एम डी उसको भी डिवाइड करेगा, यानी एम डी विल डिवाइड्स द जीसीडी ऑफ एम ए एंड एम बी। अब इसको मैं स्टेटमेंट 1 का नाम दे देता हूं। दोबारा देखने जी। अगेन हमारे पास A और B का GCD D है। हम जानते हैं इस बात को कि GCD हमेशा लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन इंटीजर्स का जिनका वो GCD है, और वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन होता है। तो A और B का GCD अगर D है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम x y बिलोंग्स टू z सच दैट क्या होगा भाई, D बराबर होगा ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर। तो d अगर ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम m से कर देते हैं मल्टीप्लाई। एम डी विल बी इक्वल टू m टाइम ए एक्स प्लस बी वाई, और आप देख सकते हैं कि एम डी बराबर हो जाएगा एम ए इंटू एक्स प्लस एम बी इंटू वाई के बराबर। यहां पर आप देख सकते हैं कि एम ए और एम बी का ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि बराबर किसके है, एम डी के बराबर है। अब इससे पहले जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था उसमें क्या किया था भला हमने, कि अगर दो नंबरों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन एम है तो फिर उन दोनों का जो जीसीडी होगा वो एम को डिवाइड करेगा। बस वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। एम ए और एम बी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जो किसके बराबर है, एम डी के बराबर है। इट मीन्स कि एम ए और एम बी का जो जीसीडी होगा वो एम डी को डिवाइड करेगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि द जीसीडी ऑफ एम ए एंड एम बी विल डिवाइड्स एम डी, और इसको हम स्टेटमेंट 2 का नाम दे देते हैं। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या है भला, यहां पर एम डी एम ए और एम बी के जीसीडी को डिवाइड कर रहा है, और यहां पर क्या है, एम ए और एम बी का जो जीसीडी है वो एम डी को
डिवाइड करेगा। तो क्या हो सकता है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1 and 2 क्या पॉसिबिलिटी है, MD will be equal to प्लस माइनस द जीसीडी ऑफ AM और BM। अगर दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो क्या मुमकिन हो सकता है, वो नंबर एक दूसरे के नेगेटिव हैं या वो एक दूसरे के बराबर है। इन दोनों में से कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि यहां पर बात जीसीडी की है, D जीसीडी था, M एक पॉजिटिव इंटीजर था, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जीसीडी में हमें पता है कि पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर का तो यहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता इक्वालिटी में। तो वी मस्ट हैव AM BM GCD इज इक्वल टू M टाइम D हम लिख सकते हैं, क्योंकि M भी पॉजिटिव नंबर था और D बीइंग द GCD भी एक पॉजिटिव नंबर है। हम प्रूव कर चुके हैं, ये हो गया AM और BM का जो GCD है वो M टाइम D, D इज एक्चुअली इक्वल टू द GCD ऑफ A एंड B। हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं और यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। हमारे पास एक रिजल्ट है, इफ A इज इक्वल टू BQ प्लस R देन शो डेट A और B का जो GCD है वो B और R के GCD के बराबर है। दिखने में कि आम सा और एक छोटा सा बड़ा आसान सा रिजल्ट है, लेकिन GCD फाइंड करने के लिए ये बड़ा मुफीद रिजल्ट है। ये भी GCD फाइंड करने का एक एल्गोरिथम समझा जा सकता है। ओके जी, इसको प्रूव करते हैं। पहले प्रूफ, हमें ये बात गिवन है कि A बराबर है BQ प्लस R के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हमने प्रूव करना है कि AB का GCD B और R का GCD ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं कैसे करूँगा इसको प्रूफ, मैं इसके GCD को D लेट कर लेता हूँ, इसके GCD को मैं D1 लेट कर लेता हूँ, और मुझे प्रूव करना पड़ेगा D और D1 दोनों असल में सेम है। तो लेट कर लें, D is the GCD of A and B and D1 is the GCD of B and R। अब हमने क्या प्रूव करना है, D और D1 दोनों दरअसल सेम है। तो चलिए जी, मैं पहले मरले में साबित करूंगा कि D डिवाइड करता है D1 को। मुझे ये गिवन है, एज D इज इक्वल टू GCD ऑफ A and B, इट मीन्स कि D डिवाइड करेगा A को भी एंड D डिवाइड करेगा B को भी। और ये बात जानते हैं आप, GCD होता क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजरों में से सबसे बड़े वाला डिवाइजर। अगर कोई भी नंबर हमें डिवाइड करता हुआ मिल जाए तो वो दरअसल नंबर GCD को भी डिवाइड करता है। ये डेफिनेशन भी है GCD, D A को डिवाइड करता है, D B को डिवाइड करता है। क्या A और B के डिवाइड करने के साथ साथ इस बात को देखा जा सकता है कि D R को भी डिवाइड करता है? इक्वेशन 1 ये कहती है R can be written as the linear combination of A and B. How? From 1, we may write, हम लिख सकते हैं R is equal to A minus BQ। आप देख सकते हैं A और B का ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया R। अब चूंकि D A को भी डिवाइड कर रहा है इसको, D B को भी डिवाइड कर रहा है इसको, तो फिर D लाजमी तौर पर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि R को भी डिवाइड करेगा। सो वी मस्ट हैव D विल डिवाइड्स R। अब आपने देखा कि D R को भी डिवाइड कर रहा है एंड D B को भी डिवाइड कर रहा था। ये बात गिवन थी हमें, मतलब यहां से। तो अगर D R को भी डिवाइड कर रहा है और D B को भी डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर बात है D जो है वो R और B के GCD को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स D will divides the GCD of R and B, जिसको दरअसल हमने किसका नाम दिया हुआ है, D1 का। That is D divides D1, और इसको हम स्टेटमेंट 1 का नाम दे देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे मैंने ये साबित करना है कि D1 डिवाइड करता है किसको, D को। तो क्या होगा जी, नाउ D1 है क्या, इट्स द GCD ऑफ B एंड R। तो चूंकि D1 GCD है B और R का, लिहाजा D1 डिवाइड करेगा B को भी एंड D1 डिवाइड करेगा R को भी। अब क्या B और R
को D1 डिवाइड कर रहा है, क्या यहां से ये बात साबित की जा सकती है कि D1 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा? बिल्कुल, उसी इक्वेशन 1 से। आप इक्वेशन 1 को देखें, ये साफ नजर आ रहा है कि इट्स द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड R फ्रॉम 1 A is equal to B Q plus R, that is A is the linear combination of B and R। अब चूंकि D1 B को डिवाइड कर रहा है और R को भी कर रहा है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि A को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब D1 A को भी डिवाइड कर रहा है एंड D1 B को भी डिवाइड कर रहा है, ये बात हमें गिवन है यहाँ से। तो फिर क्या होगा जी, D1 लाजमी तौर पर A और B के लीनियर को भी डिवाइड करेगा, जो कि क्या है, D। दैट इज D1 डिवाइड कर रहा है D को। इसको हम स्टेटमेंट 2 का कह देते हैं ना। अब फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट क्या हो क्या सकता था, D1 को डिवाइड कर रहा है, यहां पर D1 D को डिवाइड कर रहा है, तो हो सकता था कि D प्लस माइनस D1 के बराबर हो, लेकिन नेगेटिव का यहाँ पे चांस ही कोई नहीं, D भी GCD है, D1 भी GCD है, तो क्या करेंगे जी, पॉजिटिव ही होंगे, यानी D इज इक्वल टू D1, D GCD था A और B का और D1 GCD था R और B का। यही हमने प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है।